स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज फाइल बनाना सीखेंगे। जैसा क्या है कि हमने कमांड यूज करके फ़ोल्डर बनाया और फ़ोल्डर को डिलीट करना सीखा है और साथ ही साथ फ़ोल्डर के अंदर कैसे फ़ोल्डर बनाते हैं वो सीखा है। तो उससे पहले हम सबसे पहले कमांड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे CMD टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे ही खोलते आ रहे हैं। 2 पार्ट बन चुका है कमांड का, सॉरी 3 पार्ट, जिसमें आपको एक पार्ट में बताया गया है कि डेट टाइम और CLS का यूज करना, कैसे बदलते हैं डेट टाइम, और दूसरे पार्ट में बताया गया है फ़ोल्डर कैसे बनता है, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर कैसे बनाए। तीसरे पार्ट में बताया गया है कि फ़ोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। dir कमांड का भी यूज करके आपको बता दिया गया डायरेक्टरी के लिए। और आज हम सीखेंगे फाइल बनाना। उससे पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं दोस्तों कि फ़ोल्डर और फाइल में अंतर क्या है। चलिए दोस्तों, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे F² आर्किटेक्ट लिखा है, तो ये एक फ़ोल्डर है। थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। देखिएगा, हमें जानना है फ़ोल्डर और फाइल में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये बता दें ये फ़ोल्डर है। ये जितनी सारी यहाँ पे राइट क्लिक किए हैं, ये न्यू करके ये फ़ोल्डर जैसे दिख रहा है ना, फ़ोल्डर बना रहे हैं, ये फ़ोल्डर है। F नाम से फ़ोल्डर बना, ये फ़ोल्डर है। तो दोस्तों हम इसको डिलीट कर लेते हैं फिलहाल। तो ये फ़ोल्डर है। और फाइल किसे कहते हैं? जो फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे। ये जैसे ये फ़ोल्डर के अंदर ये सारी इतनी सारी फ़ोल्डरें हैं। चलिए हम दूसरा कुछ दिखा देते हैं। यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं और D ड्राइव ओपन करने के बाद ये टू स्टडी में जाते हैं। तो ये भी मेरा फ़ोल्डर है। ये टू स्टडी तो फ़ोल्डर था, और इसके बाद ये 2021 है, एक्सेस है, कोरल ड्रॉ, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, एक्सेल, फेसबुक, ये सारी चीज़ें फ़ोल्डर हैं। और फाइल की बात करें तो ये सारी फाइल हैं। ये सारी फाइल है, यहाँ पे आप ओपन करके देख सकते हैं। ये सारी फाइल है आपकी, ठीक है। ये भी सारी आपकी फाइलें हैं। तो देखिए, एक बात ये है कि फेसबुक को जब हम ओपन करेंगे तो ये फ़ोल्डर के अंदर, कहने का मतलब है कि ये फ़ोल्डर के अंदर फाइल है। ये जो सब है ये फाइल है। क्या है? फाइल है। तो दोस्तों एक बात हमें ये समझ में आ गया कि फ़ोल्डर के अंदर फाइल को रखा जाता है। और फाइल क्या होता है? जिसमें हम इंफॉर्मेशन रख सकें। कहने का मतलब, एक बात को ध्यान रखिएगा, फाइल हम किस लिए बनाते हैं, ये अब किस लिए बनाए हैं हम, ये देख सकते हैं 7255 जिस पे लिखा है, ये किस लिए बनाए हैं? हम कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें लिखे हैं, ये इन्फॉर्मेशन है ना है, और इसको हम सेव कर लिए, तो ये फाइल है। और फोल्डर क्या है? इसी को हम फोल्डर के अंदर रखे हैं। किसके अंदर? टू स्टडी फोल्डर के अंदर रखे हैं। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। और फोल्डर के अंदर फाइल, देखिए दोस्तों, फोल्डर के अंदर फाइल रखा जाता है और फाइल के अंदर फोल्डर नहीं रखा जा सकता है। एक बात समझ गए इस बात को। तो ये सारी चीज़ें ये फोल्डर हैं। आप फोल्डर के अंदर जो भी ओपन करेंगे, ये सब पेंट के अंदर अभी देखेंगे, ये सब फाइलें हैं। ये सब फाइल बोलते हैं। तो दोस्तों फोल्डर फाइल समझ गए। चलिए हम फोल्डर फाइल, अब फाइल बनाना सीखते हैं। फोल्डर तो सीख ही लिए हैं। यहाँ पे कमांड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पहले D ड्राइव में जाना है। D दबाइए, कॉलन दबाइए, इंटर दबाइए। दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक कमांड का यूज करना है जिसका नाम है कॉपी कॉन। तो देखिए दोस्तों हम कैसे करते हैं, COPY, कॉपी कॉन। कॉपी करने के बाद स्पेस कॉन लिखना है, फिर स्पेस देना है, और इसके बाद यहाँ पे पूछता है फाइल नेम। आप फाइल नेम देना क्या चाहते हैं? फाइल नेम हम चाहते हैं कि फाइल नेम बन जाए, टेक्स्ट के नाम से फाइल बन जाए। टेक्स्ट याद रखिए, टेक्स्ट के नाम से फाइल बन जाए, ठीक है। और इंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों अभी तक हम फोल्डर बनाते आ रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें देखिए, जैसे इंटर प्रेस कर दिए, ये कॉपी कॉन बन गया। कुछ हम लिख रहे हैं इसमें, और इसके बाद फिर इंटर प्रेस कर दिए। तो ये ध्यान से देखिए, अभी सेव नहीं हो रहा है फाइल। ये तरीका मेरा गलत है। ये फाइल अभी तक बना नहीं है, ये सेव नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर जैसे हमने बनाया था, तो यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से तो फाइल बन गया, ये कोई काम अभी कर नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम कमांड में चलते हैं। फाइल बनाने का तरीका क्या होता है हम वो आपको बता दें। सबसे पहले हम इसको CLS कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो एक बनी है फाइल, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये तरीका गलत है। देखिए फाइल बनाने के लिए आप क्या करिएगा, आप ध्यान से सीखिए। कॉपी कॉन लिखिए, और फाइल नेम आपको देना है। टेक्स्ट के नाम से फाइल दिए, और .txt याद रखें। फोल्डर में MD कमांड का यूज करते थे जिसमें .txt का कुछ नहीं था। इसमें कॉपी कॉन देने के बाद टेक्स्ट के नाम से फाइल बनाया है और .txt बनाना है। अब इंटर प्रेस करिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाइल बन गया है, यहाँ पे कॉपीकॉन, यहाँ पे दिख रहा है copycon.txt के नाम से फाइल बन गया। अब कहने का मतलब फाइल में कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन रखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माय नेम इज, जो भी आपका नाम है आप लिखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ सेव करना है मुझे, तो हम बोल सकते हैं, देखिए अब इतना लिखने के बाद मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप इंटर प्रेस करिएगा। तो ये इंटर का मतलब हुआ पैराग्राफ चेंज किया है, और आगे आप कुछ और टाइप करना चाहते हैं तो टाइप आगे कर लिए, ये मान लीजिए ये कर लिए टाइप। उसके बाद आप चाहते हैं नहीं, अब फाइल में मैं इतना ही इन्फॉर्मेशन रख सकता हूँ, मतलब इतना ही इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। अब इसको मुझे सेव करना है, तो Ctrl+Z प्रेस करिए और इंटर फिर प्रेस करिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्स्ट के नाम से फाइल बन गया है, ये माय नेम इज सलमान जो लिखे हैं। तो ये इंटर प्रेस किए थे तो क्या मतलब हुआ था, पैराग्राफ चेंज हुआ था। और लास्ट में फाइल लिखने के बाद Ctrl+Z करके हमको सेव कर देना है। चलिए एक और हम फाइल बना के देख लें, हो सकता है कि हमने ऐसा किया हो तो ऐसा हो गया हो, आप कोई और तरीका से करें तो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कैसे बनाते, CLS कर दिए। अब एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे फिर हम मुझे कॉपीकॉन लिखना है। कॉपीकॉन तो आपको लिखना ही है। कॉपीकॉन लिखने के बाद फाइल नेम टाइप करना है। फाइल नेम क्या दे दें, अब यहाँ पे हम दे दें टाइटल, फाइल नेम दे देते हैं title.txt, मतलब .txt एक्सटेंशन है ये। अब उसके बाद यहाँ पे हम फिर कुछ लिख देते हैं, दिस इज ए बॉय, और फिर स्पेस दे के जाएंगे, लिखते चलेंगे। जहाँ इंटर प्रेस कर दिए आप, फिर ये पैराग्राफ चेंज कर लिया, और फिर इंटर प्रेस करिए, फिर पैराग्राफ चेंज कर लिया है। और दोस्तों ऐसे ही अंत में Ctrl+Z दबाना है, कंट्रोल दबाना है, फिर Z, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है, तब ये फाइल सेव हो गया है। अब इस फाइल को आप यहाँ पे रन कराना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे text एक कमांड है, और उसके बाद यहाँ पे आप txt लिखने के बाद टाइटल लिखिए, title title.txt, इंटर करिए। यहाँ पे सॉरी ये कमांड नहीं है, ये वाला जो है मतलब टेक्स्ट फाइल के बारे में टेक्स्ट को पढ़ना है मुझे, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल के जरिए, ठीक है। और जो भी है आगे वाले कमांड में, आगे वाले वीडियो में मैं वो बताऊंगा कि आप कैसे डिलीट कर सकते हैं और इस फाइल को कैसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप इतना ही सीखिए, फाइल बनाना, कॉपीकॉन, फिर फाइल नेम और .txt लिखने के बाद उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे और Ctrl+Z प्रेस करके सेव करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, ऐसे ही बनेगा। तो आप इतना ही आज करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।